हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको बताती हूँ कि चित्रकूट में घूमने की कौन कौन सी जगह है। सबसे पहले तो कामदगिरी की परिक्रमा से यात्रा शुरू होती है चित्रकूट के, जहाँ जहाँ आप घूम सकते हैं। सबसे पहले आप कामदगिरी पर्वत जाइएगा, उसकी परिक्रमा करिए। 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। इस परिक्रमा में बहुत सारी दुकानें हैं। परिक्रमा जो वो है एरिया है, उसके पर्वत के चारों तरफ दुकानें बनी रहती हैं। यहाँ का मेन मंदिर है, कामदगिरी का मेन मंदिर यही है। यहीं से परिक्रमा शुरू होती है, यहीं पर आके ख़त्म होती है कामदगिरी की परिक्रमा जो है। बीच में परिक्रमा के दौरान बहुत ढेर सारे मंदिर भी हैं, छोटे छोटे से, और जानवर भी मिलते हैं। गैया, बकरी, बंदर, ये सब मिलते हैं यहाँ पे। और इन सबको कुछ ना कुछ देते जाइए, अपनी यात्रा करते जाइए और यात्रा का आनंद लेते रहिए। यहाँ से आगे को बढ़िए। ऊपर लक्ष्मण सेतु है, इसी परिक्रमा के दौरान एक लक्ष्मण सेतु है। उसके बाद कामदगिरी की परिक्रमा के बाद आप लोग जाइए गुप्त गोदावरी में 2 गुफाएं हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छा है, दर्शन के लिए बहुत अच्छी जगह है ये भी। बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि पानी वाली जगह रहती है, तो बच्चे को वैसे भी पानी बहुत पसंद रहता है, तो बच्चे पानी में खेलना बहुत पसंद करते हैं। तो बच्चों को लेके जा सकते हैं आप यहाँ। थोड़ा जो बड़े बच्चे हैं उनको, गोदी वाले बच्चों के साथ तो दिक्कत रहती है। ये जो गुप्त गोदावरी का मेन रास्ता है, वहाँ गुफा के अंदर प्रवेश करने का मेन द्वार यही है। यही आने का भी रास्ता है और यही जाने का भी रास्ता है। तो इसलिए दर्शनार्थियों को इसमें बहुत कठिनाई भी होती है, क्योंकि एक ही रास्ता है अंदर जाने का और बाहर निकलने का। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। लोग बता रहे थे कि हमेशा बहुत भीड़ रहती है। और देखते रहिए आप। उसकी गुप्त गोदावरी के पहला आप कामदगिरी की परिक्रमा कर सकते हैं, दूसरा गुप्त गोदावरी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ इसमें 2 गुफाएं हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये गुफा के अंदर ना ऑक्सीजन की कमी रहती है, क्योंकि गुफा है, ज़मीन के अंदर है, तो ऑब्वियसली कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की कमी होगी। तो जो एकदम बूढ़े लोग हैं वो ना जाएं, क्योंकि ऑक्सीजन कम है, सांस नहीं ले सकते हैं, तो दिक्कत हो जाती है उनको, है ना। बाकी यंग लोग तो जा ही सकते हैं। यहाँ से जो गोदावरी मैया है उनका उद्गम स्थल यही है, यहीं से निकली हैं वो बताया जाता है। तो पत्थरों को काट के बहुत अच्छे से बनाया गया है इसको। इसी के अंदर सीढ़ियाँ भी हैं, देख रही है। बहुत अच्छा, मतलब इसको मेंटेन किया गया है। मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। कितने लोग आते हैं, इतनी भीड़ रहती है, सबको वो करना है ये। उसके बाद आप हनुमान धारा के लिए जा सकते हैं। इसमें रोप वे का रास्ता भी है, पैदल मार्ग भी है और गाड़ी वाला भी है। हम लोग तो गाड़ी से गए थे। बहुत ही टफ रास्ता है भैया, एकदम पथरीला रास्ता है। मतलब एकदम ऊंचा पहाड़ है, उसमें पत्थर ही पत्थर है, बहुत पथरीला रास्ता है वो। और ये देखिए आप, रास्ता देखिए, इस टाइप का रास्ता है। तो रोपवे से भी जा सकते हैं, पैदल तो सीढ़ी वाला रास्ता है, ये तो गाड़ी वाला रास्ता है। रोपवे भी है, पैदल भी है और गाड़ी वाला भी है हनुमान धारा के लिए। तीसरी जगह आपको हनुमान धारा देख सकते हैं आप लोग। यह बीच में यहाँ पर एक राम सेतु भी है। इसमें बताया, जो हमारे ड्राइवर थे बता रहे थे कि यहाँ पे राम जी जब चित्रकूट में रहे थे, तो यहाँ पे वो अक्सर आया करते थे स्नान के लिए। और यहाँ का ये जो जल है ये कभी ख़त्म नहीं होता है, बताया जाता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात हमेशा इतना ही रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। थोड़ा छोटा सा ही तालाब, लेकिन बता रहे थे कि ये जल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद देखिए हनुमान धारा हम लोग पहुँच गए थे। हनुमान धारा में धारा अभी तो बहुत कम बह रही है, बरसात के टाइम में ये बहुत उफान में रहती है, बताया जाता है। अभी तो बहुत कम निकल रहा था यहाँ से जल। हनुमान धारा के दर्शन हम लोगों ने किए, बहुत अच्छा लगा ये दर्शन करके भी। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे हमको। आने जाने में जितना टाइम लगता है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, क्योंकि सीढ़ी है, ढलाने, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ज़्यादा देर रुकते नहीं है। दर्शन करो और फटाफट निकलो। यहाँ का मेन मंदिर है, देखिए हनुमान धारा का जो मेन मंदिर है, ये ऊपर से वहाँ से धारा निकल रही है, वहाँ पर बाल्टी रखी गई है। यही है मेन मंदिर यहाँ का, हनुमान धारा का। यह हनुमान धारा का मेन मंदिर है। यहाँ के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए और जाइए, यहाँ पे परिक्रमा करिए, भगवान जी के दर्शन करिए। इस अलौकिक दृश्य का आप लोग भी आनंद लीजिए। उसके बाद माता अनुसुईया का मंदिर भी है यहाँ पे, तो
उनको काफ़ी लेट हो गया था वहाँ पहुँचने में, तो लेकिन हम लोगों ने भी दर्शन किए। तो यहाँ पे आराम से दर्शन हो गए। तो उस टाइम भीड़ नहीं थी, 7-8 बजे का टाइम था, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। तो आराम से गए हम लोग मंदिर के अंदर और आराम से दर्शन करके जल्दी से बाहर भी आ गए। तो आप लोग भी जाइए, ये सब ऐसी यात्राएं करते रहना चाहिए, अपने बच्चों को भी करानी चाहिए। इनसे बच्चों में भगवान के प्रति एक आस्था का जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है बच्चों को भी। जो यंग जनरेशन है उनके लिए, उनको हमारी जो पता होना चाहिए कि हम लोग किस कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपना कल्चर सबको पता होना चाहिए। ये अनुसुईया माता का मंदिर है। बाहर से इसमें बाहर मंदिर प्रांगण के बाहर ही एक नदी भी है, नीलगिरी नदी बता रहे थे शायद इनका नाम, इतना मुझे कंफर्म याद नहीं है। उसके बाद हमने मानस दर्शन किए, सुबह मॉर्निंग में मानस दर्शन किया। उसके बाद हम लोग गए जानकी कुंड के लिए, जानकी माता जहाँ मतलब आती थी बताया जाता है, बता रहे थे यहाँ के जो पंडित लोग थे वो बता रहे थे कि यहाँ जानकी माता के चरण चिन्ह भी हैं यहाँ पे। और इसी कुंड में माता अपना स्नान करती थी, आती थी, बताया जा रहा था। और उसके बाद हम लोग गए राम घाट हमने नाव से पूरा घूमा राम घाट। इसी राम घाट के अगल बगल बहुत ढेर सारे मंदिर थे। इसमें भरत कूप भी था, ऊपर चढ़ाई में चढ़ के नाव से उतर के सीढ़ियाँ थी, वहाँ भरत कूप है। और दशरथ जी ने, जहाँ पर दशरथ जी के बारे में इन लोगों ने बातचीत की थी, राम जी ने और भरत जी ने, कि दशरथ जी को उनके मरणोपरांत क्या किया जाए। तो वहाँ पर दशरथ जी का मंदिर भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को देखिए, आप लोग भी एक्सप्लोर करिए, देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए। और ऐसी चीज़ें देखते रहना चाहिए, जाते रहना चाहिए ऐसी जगहों पे। ये आस्था का एक प्रतीक है, हम लोगों का कल्चर है, भारतीय परंपरा है, तो इसको बढ़ाते रहना चाहिए आगे। ये राम घाट का ही दृश्य है। ये भी हम लोगों ने नाव से, यहाँ नाव बुक करके हम लोग गए थे। उसमें बच्चे खूब खुश थे बच्चों के लिए। और जब हम वापस लौट रहे थे तो ये वो गुंता बांध करके एक है, वहाँ से लौटते समय पड़ता है ये 800 मीटर की दूरी पे मेन रोड से। आप लोग भी जाइए, दर्शन करिए। और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।